Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start chapter number 10 and the name of our chapter is our festival. तो इस चैप्टर में हम फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे, त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। All of us celebrate different festivals with our family members, friends and relatives. Festivals bring us joy. We feel happy during festivals. Some of the festivals are national, some are religious and some other are harvest festival. हम सबको त्योहार मनाना अच्छा लगता है। हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ त्योहार मनाते हैं। त्योहार क्या करते हैं? जब आते हैं तो खुशियां लेके आते हैं। त्योहार तीन तरह के होते हैं, नेशनल राष्ट्रीय त्योहार, रिलीजियस जो अलग अलग धर्मों के द्वारा मनाए जाते हैं, और तीसरा होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स के नाम दिए हुए हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। राष्ट्रीय त्योहार पूरा राष्ट्र मनाता है। नंबर 2 रिलीजियस फेस्टिवल्स, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, दुर्गा पूजा, होली, रक्षाबंधन। ये क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं पोंगल, ओणम, बिहू, लोहरी, मकर संक्रांति। इस चैप्टर में अब हम इन सब त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिसमस के बारे में। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 December. It is celebrated the birthday of Jesus Christ. People decorate the Christmas tree in their houses. They sing the Christmas carols. Children believe the Santa Claus will bring gifts for them. People greet each other saying Merry Christmas. हर साल 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। इस दिन क्रिश्चियंस क्या करते हैं? अपने घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। क्रिसमस वाले दिन क्या होता है? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। तो क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं? चर्च जाते हैं, पूजा करते हैं, और छोटे बच्चे ये मानते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा और उनके लिए क्या लाएगा? गिफ्ट लाएगा। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनको क्या कहते हैं? मेरी क्रिसमस। गुरु पर्व, it celebrates the birthday of 10 Sikh gurus. People go and pray at Gurudwara. Huge processions are taken. Common kitchen langars are organized. गुरु पर्व क्यों मनाया जाता है? ये सिखों के द्वारा मनाया जाता है और इस दिन सिखों के 10वें गुरु का जन्मदिन होता है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं और एक कॉमन किचन में बैठकर सब खाना खाते हैं, जिसे लंगर कहते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट होली। होली क्या है? रंगों का त्योहार है। पीपल प्ले विद ड्राई कलर्स। लोग सूखे रंगों से खेलते हैं। चिल्ड्रन थ्रो कलर्ड वाटर ऑन फ्रेंड्स एंड पासर्स बाय। अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड गुजिया इज प्रिपेयर्ड। लोग सूखे रंगों से खेलते हैं। बच्चे गीले पानी से, रंगीन पानी से खेलते हैं और क्या करते हैं? उस दिन एक मीठी स्वीट डिश बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? गुजिया कहते हैं। Now we will read about दिवाली। दिवाली रोशनी का त्योहार, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। People lit candles and diyas at night. रात को लोग अपने घरों को दिए से सजाते हैं, रंगीन झालरों से सजाते हैं, रंग बिरंगी लाइटें लगाते हैं। They worship लक्ष्मी। भगवान लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और किसकी पूजा की जाती है? गणेश जी की। एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट, और लोग एक दूसरे से गिफ्ट और मिठाइयां एक्सचेंज करते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट ईद। ईद क्या है? ईद मुस्लिम्स का होली फेस्टिवल है, बहुत बड़ा त्योहार है। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान। एक महीने के रमजान के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। रमजान में लोग पूरा महीना व्रत रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं? आदमी लोग मॉस्क मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं।
Alms are given to poor. People greet each other saying Eid Mubarak. सेवैया is special dish. इस दिन एक स्पेशल डिश बनती है जिसे सेवैया कहा जाता है। लोग गरीबों में दान करते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और क्या कहते हैं, ईद मुबारक। Now we will learn about Durga Puja. Durga Puja is the main festival of West Bengal. दुर्गा पूजा कहाँ का मेन फेस्टिवल है, वेस्ट बंगाल का। पीपल वर्शिप दुर्गा, द गॉडेस ऑफ शक्ति और पावर, शक्ति की देवी दुर्गा, इसकी पूजा की जाती है दुर्गा पूजा पर। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज, 10 दिनों के लिए दुर्गा पूजा मनाई जाती है। द पूजा इज परफॉर्म्ड एवरी डे, रोज पूजा की जाती है माँ दुर्गा की। इमेजेस ऑफ गॉडेस दुर्गा आर टेकन इनटू द प्रोसेशन, देन दे आर इमर्स्ड इनटू सी और रिवर। 10 दिन तक माँ दुर्गा की मूर्ति की पूजा की जाती है और उसके बाद लोग क्या करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। कहाँ पर, नदी में या फिर समुद्र में। किसका विसर्जन करते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा का। Now we will read about Pongal. Pongal is an important festival of Tamil Nadu. Tamil Nadu का important festival है पोंगल। It is celebrated 3 days in January. ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है 3 दिनों के लिए। People clean their houses and make beautiful design called column on the floor. लोग अपने घरों को साफ रखते हैं और फर्श पर, जमीन पर एक बहुत सुंदर क्या बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं जिसे कोलम कहते हैं। द रेन गॉड, सन गॉड एंड कैटल आर वर्शिप्ड एज दे ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स। अच्छी फसल होती है इसीलिए भगवान सूरज, बारिश, इन सब की पूजा की जाती है। उन्हें धन्यवाद किया जाता है इतनी अच्छी फसल के लिए। पोंगल राइस इज स्पेशल डिश, और इस दिन जो स्पेशल डिश बनती है उसे पोंगल राइस कहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड जैगरी, गुड़ और चावल से मिलकर बनती है ये डिश। Cows are decorated with garlands and are fed with pongal cake. गाय की पूजा की जाती है, गाय को सजाया जाता है, उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है और उनको खिलाया जाता है क्या, पोंगल केक। अब हम पढ़ेंगे ओणम के बारे में। ओणम is an important festival of Kerala. It is celebrated in the month of August or September. Houses are clean and decorated with flowers. The Atapu is the decoration of flowers. Onam is celebrated for 4 days. ओणम कहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, केरला का। ये अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, सजाते हैं फूलों से। ओणम को कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। बोट रेसिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस फेस्टिवल, और बोट रेसिंग की जाती है इस फेस्टिवल पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोट्स आर डेकोरेटेड एंड एक्साइटिंग रेसेस आर हेल्ड। नाव को बहुत सुंदर से सजाया जाता है और क्या होती है, रेस होती है। These boats are called snake boats और चंडांस, और इन बोट्स को स्नेक बोट्स या फिर चंडांस भी कहा जाता है। Now we will read about गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी is celebrated by the people of Maharashtra to mark the birthday of Lord Ganesh. गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के लोगों का मुख्य त्योहार है और ये किस लिए मनाया जाता है, ये भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट लास्ट फॉर 10 डेज, 10 दिनों के लिए मनाया जाता है और 10वें दिन क्या होता है, बहुत सुंदर लॉर्ड गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। कहां पर, समुद्रों में और नदियों में। 10 दिन तक लोग अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और 10वें दिन क्या करते हैं, उनका विसर्जन कर देते हैं।
Now we will read about Lohri. Lohri is the main festival of the people of North India. North India के लोगों का मुख्य त्योहार है लोहरी. It is celebrated in the month of January. जनवरी के महीने में ये त्योहार मनाया जाता है हर साल बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ. On this festival, people lit bonfires in the evening. They sing and dance together around the bonfires. और लोग शाम के समय लकड़ियों से आग जलाते हैं, चारों तरफ उसके चक्कर लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं. रेवड़ी, पॉपकॉर्न और मूंगफली एक्सचेंज की जाती है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में. पीपल मेक मेरी एंड हैव अ लॉट ऑफ फन. और लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं. कब? लोहरी के फेस्टिवल पर. Now more to know. Buddha Purnima marks the birthday of Lord Buddha. Mahavira Jayanti is celebrated as the birthday of Lord Mahavira. The Navroz marks the birthday of the prophet Zoroaster of the Parsis. Now we will read about national festival. अब हम राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है. इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं हर साल. इस दिन 1947 में भारत आजाद हुआ था. किससे? ब्रिटिश रूल से, अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ था. अंग्रेजों से भारत ने आजादी पाई थी. द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एट द नेशनल एंथम इज संग इन एवरी नेबरहुड. हर पड़ोस में, हर स्कूलों में, हर जगह क्या होता है? राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है, लोग नेशनल एंथम गाते हैं. और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? राष्ट्रीय ध्वज फहलाता है. कहां पर? लाल किला, दिल्ली में. फ्लैग होस्टिंग एंड मार्च पास्ट आर हेल्ड इन ऑल द स्कूल. सब स्कूलों में फ्लैग होस्टिंग होती है और मार्च पास्ट होती है. कब? इंडिपेंडेंस डे पर. Now we will read about Republic Day. Republic Day हम कब मनाते हैं? हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं. On this day 1950, इस दिन 1950 में क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान लिखा गया था. द मेन अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे इज द ग्रैंड परेड इन राजपथ इन न्यू दिल्ली. और सबसे बड़ी चीज क्या होती है इस दिन, जो देखने लायक होती है? इस दिन बहुत बड़ी ग्रैंड परेड होती है. कहां पर? राजपथ पर, जो कहां है? न्यू दिल्ली में है. और राष्ट्रपति क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं. किसे? आर्म फोर्स को, पुलिस वालों को, स्काउट्स को और स्कूल के बच्चों को, जो क्या करते हैं? उस राजपथ पर, उस परेड में हिस्सा लेते हैं. फोल्क डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं नृत्य करने वाले. जहां जैसे पंजाब का फोक डांस क्या है? गिद्दा है. तो वहां के लोग आते हैं अपना नृत्य प्रस्तुत करने. भरतनाट्यम, कथकली, बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें फोक डांसर्स कहा जाता है. तो ये फोक डांसर्स क्या करते हैं? आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं, अपने स्टेट का डांस दिखाते हैं. Now we will read about गांधी जयंती. गांधी जयंती हम कब मनाते हैं? हर साल 2 अक्टूबर को. इस दिन क्या होता है? इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है. On this day, prayer meetings are held at his समाधि at राजघाट in न्यू दिल्ली. और इस दिन इनकी समाधि जो कहां पर है? राजघाट पर, न्यू दिल्ली पर. वहां पर पूजा होती है, लोग इनको याद करते हैं और फूल अर्पित करते हैं इनकी समाधि पर. Now time to recap. Festivals are event of fun and joy. Festivals bring people close to each other. Holi, Diwali, Eid, Guru Parva, Durga Puja, Christmas and Ganesh Chaturthi are religious festivals. Pongal, Onam and Lohri are harvest festivals. Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are national festivals. My dear kids, now time to check your progress.
तो चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है टिक राइट द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड्स पर टिक का निशान लगाना है। सबसे पहला है पोंगल इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ, कहाँ के लोग पोंगल मनाते हैं, महाराष्ट्र के या तमिलनाडु के, तो सही वर्ड है तमिलनाडु। नंबर 2, ओणम इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, ओणम कौन से महीने में मनाया जाता है, अगस्त या जनवरी, तो सही वर्ड है अगस्त। नंबर 3, गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड फॉर, गणेश चतुर्थी कितने दिन के लिए मनाई जाती है, 3 या 10, तो सही वर्ड है 10। नाउ नेक्स्ट वन, दुर्गा इज द गॉडेस ऑफ, दुर्गा किस चीज की देवी है, पावर की या वेल्थ की, तो सही वर्ड है पावर। नंबर 5, पीपल लिट बोनफायर्स ऑन, लोग बोनफायर्स जलाते हैं कब, दुर्गा पूजा पर या लोहरी पर, तो सही वर्ड है लोहरी। एक्सरसाइज बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड फॉर 20 डेज, 20 दिनों के लिए दुर्गा पूजा मनाई जाती है, दिस इज फॉल्स। नंबर 2, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ किंग महाबली, किंग महाबली के ऑनर में पोंगल मनाया जाता है, नो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नंबर 3, स्नेक बोट रेसेस आर held on the festival of ओणम, ओणम पर स्नेक बोट रेसेस होती है, बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर T लिखेंगे। My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now move to next exercise, exercise C, match the following। अब हमें मैचिंग करनी है, दो कॉलम है, कॉलम A और कॉलम B। कॉलम A में फेस्टिवल्स के नाम है और कॉलम बी में उनसे जुड़ी कुछ बातें लिखी हैं, तो हमें क्या करना है, फेस्टिवल नेम को उनसे जुड़ी सही बात से मिलाना है। सबसे पहला है होली, होली को हम किससे मिलाएंगे, जब हम कॉलम बी देखेंगे तो हम इसे मिलाएंगे डी से, कलर्ड पाउडर, रंगों से खेला जाता है होली का त्योहार। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा को हम मिलाएंगे गॉडेस ऑफ शक्ति से। नंबर 3, दिवाली, दिवाली को हम मिलाएंगे गॉडेस ऑफ वेल्थ से, धन की लक्ष्मी की पूजा होती है इस दिन। नंबर 4, गुरुपर्व, गुरुपर्व को हम मिलाएंगे लंगर से, इस दिन गुरुद्वारे में लंगर होता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट माय डियर किड्स यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ।